दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक महीना जो भी चल रहा है, जिसको आप बसंत ऋतु भी बोलते हैं, ये शरीर को शुद्ध करने के लिए इतना बढ़िया रहता है। और अगर आप इस महीने में ये दो तीन फूल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये यूज कर लेते हैं, इनका पानी पी लेते हैं, तो आपका शरीर अंदर तक साफ हो जाएगा। आपको चल रही बहुत सारी समस्याओं में आपको इससे लाभ देखने को मिलेगा, और दूसरा, आगे होने वाली बहुत सारी समस्याओं से ये आपको बचाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार भी सर्दियों में, पूरी सर्दियों में जो कफ प्रकृति है वो बढ़ती है, यानी कि कफ जो स्निग्धता है वो शरीर में बढ़ती चली जाती है। और फिर बसंत ऋतु में जैसे ही हल्की गर्माहट आती है, ये पिघलना स्टार्ट होता है, और इस समय थोड़ा सा जोड़ों में जकड़न, शरीर में भारीपन, सुबह उठने में कठिनाई, नींद जो है वो ज़्यादा आने की स्थिति, और आलस, और जगह जगह होने वाला दर्द जो है वो बढ़ जाता है। प्रॉपर तरीके से इन फूलों का इस्तेमाल, इनके पानी को पीने का तरीका अगर आप सीख लेते हैं और कुछ दिन इसको इस महीने में यूज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इसके बाद जो महीना आएगा, होली के बाद की जो स्थिति, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से आपके शरीर को कर देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस एक महीने में अपने शरीर को स्वस्थ करें, आयुर्वेद के अनुसार जैसे पहले लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते थे वैसे जिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताए गए प्रयोग को ध्यान से सुन के उसको जरूर कुछ दिन इस महीने में करिएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो तापमान चेंज होने से, जैसे सर्दी में थोड़ा सा गर्मी का एहसास इस महीने में धूप अच्छी निकलने से देखने को मिलता है, तो इसमें भी क्या होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ता है, मसल और जो टिश्यूज हैं उनको थोड़ा सा सप्लाई ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, वो थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि मोबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ने की स्थिति में होती है। लेकिन जब ये शुरुआती अवस्था रहती है, जो ये बसंत महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस में, जैसे चलता है ना कि कोई चीज़ रुकी हुई है और उसको एकदम से झटका दिया जाए तो थोड़ी तकलीफ की स्थिति वहां पे बनती है, वही स्थिति है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा झटका दे देते हैं अच्छी दवाइयों से, अच्छी मिलने वाले औषधीय पौधों से, तो आप देखेंगे कि फिर पूरा साल गाड़ी बहुत अच्छे से चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ डिटॉक्स का मतलब कोई जूस या ऐसी ड्रिंक से नहीं है जिसको आप पी रहे हैं और ये सब वो हो रहा है। एक्चुअली हम उन प्राकृतिक तरीकों की बात कर रहे हैं जो वैज्ञानिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी हमें इस महीने में देखने को मिलते हैं। वो भी आएगा। दूसरा, ये फॉर्मूला, ये तरीका आपको लीवर, आपकी किडनी और आपके गट, तीनों तरीके से आपको थोड़ा सा डिटॉक्स इम्पैक्ट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कफ जो जम रहा है उसको पिघलने की प्रवृत्ति को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है, जिससे आलस, दर्द, और सबसे बड़ी चीज है कि जो आगे टाइम में आने वाला आलस है और जो पूरा दिन भर नींद आती रहती है और उसके बाद पूरे साल भर अगर वो कफ पूरे तरीके से ना निकले तो आपको वो परेशान करता है, उसके जरूर ठीक करता है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने प्रयोग की तरफ चलते हैं। देखिए, हम यहाँ फूलों का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली एक बीज भी हमें लेना है। फूल जो है किसी भी पौधे का सबसे जीवंत हिस्सा होते हैं, और वैज्ञानिक रूप से भी पौधे में पाए जाने वाले वोलाटाइल ऑयल्स, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड और फ्लेवनोइड्स जैसे जो कंटेंट है वो फूल में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो उसके फल में बहुत अच्छे तरीके से भी जाते हैं। तो फूल को आप मान के चले कि सबसे जीवंत हिस्सा है, ये इन्फ्लामेशन को भी मॉड्यूलेट करते हैं। तो इस प्रयोग में हमें जो है तीन कंपाउंड, तीन चीज़ों का यूज करना है। एक है सरसों का फूल, दूसरा है गुड़हल का फूल, और तीसरा है आपको जो धनिया होता है, धनिया का जो दाना होता है, जो सूखने के बाद उसका दाना बनता है। लेकिन प्रयोग कैसे करना है वो बहुत जरूरी है, और इनसे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम सरसों के फूल की बात करते हैं। सरसों के फूल में ग्लूकोसिनोलेट होता है, जो बहुत ही बढ़िया, आप बोले कि कफ को पिघलाने वाला होता है, जिसके मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं, एक अच्छा एक्सपेक्टोरेशन के तरीके से काम करता है। और आयुर्वेद में भी सरसों के फूल को कफ को पिघलाने के लिए ही जाना जाता है। शरीर में होने वाला भारीपन और सुबह की जकड़न को ये ठीक करता है। दूसरा जो फूल है इसमें, वो लेना है हमें गुड़हल का फूल। देखिए, गुड़हल का फूल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो जाना जाता है, इसके पत्ते भी। और इसमें जो एंथोसाइनिन नाम के कंपाउंड होते हैं वो इन्फ्लामेशन को ठीक करते हैं, जगह जगह होने वाले दर्द को ठीक करते हैं, हल्का सा लेग्जेटिव भी है, यानी कि थोड़ा सा आपके मल को सॉफ्ट करता है और आंतों की चाल को बढ़ाने का काम करता है। और स्टिफनेस के लिए बहुत बढ़िया, जोड़ों में होने वाली जकड़न के लिए बहुत बढ़िया। दूसरा, ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आपके बाल, नाखून और हड्डियों पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। थोड़ी सी चमक जो है बालों में और नाखूनों में बढ़ती हुई से देखी जाती है।
दर्द के परसेप्शन को ये कम करता है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करके जो दर्द का होने वाला एहसास है, जो ओवर सेंसिटिविटी नर्व की होती है, नर्व एंडिंग जो है वो ज़्यादा जो है दर्द को सेंस करने लगती है, नोसिसेप्टर उनके रिसेप्टर पे काम करके ये दर्द के एहसास को कम करता है। जी हाँ, गुड़हल का फूल हमारा दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपाउंड इसमें बहुत खास कंपाउंड है इस मौसम के लिए, और वो है धनिए के बीज। देखिए, धनिया बहुत अच्छा डिटॉक्स करने वाला जो कंपाउंड है वो माना जाता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, और यहाँ तक कि आंतों के लिए भी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करने का काम करता है। हेपेटिक एंजाइम सपोर्ट इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी कि गट में होने वाली इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो इसका मतलब है कि आपके आंतों से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जो भी चीज खाएगी वो अच्छे से लगेगी, और सबसे बड़ी बात है कि चीजों को ओवरली ये बिहेव करने से रोकने का काम करता है, पेट को हल्का करता है। और जो दवाइयां आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, जो भी दवाइयां, वो कंपाउंड जो लीवर में जाके प्रोसेस होने, खासकर दवाइयां होती हैं, उन सब के एक्शन को ये इंक्रीज करने का काम करता है। जी हाँ, धनिए के बीज आपको लेने। अब बात करते हैं कि इस प्रयोग को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि इसको यूज कैसे करना है, कितने दिन करना है, और किन को नहीं लेना है, ये भी बहुत खास जो है हो जाता है। देखिए, आपको क्या करना है, लगभग 2 सरसों के फूल, ताजे सरसों के फूल होने चाहिए। किसी पेस्टिसाइड वाले खेत से ना लें, ऐसे ही बगीचे में उगे हुए, या घर में भी लोग साग के लिए उगा लेते हैं, उन पे भी आजकल फूल आ जाते हैं। 2 सरसों के फूल और 1 फूल गुड़हल का आपको लेना है, और आधा चम्मच लेनी है आपको धनिए के बीज का। अब करना क्या, आपके सरसों के फूल और गुड़हल के फूल को अच्छे से धो लेंगे। सरसों के फूल को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, ना मसलना है ना तोड़ना है, एज इट इज इसको 1 गिलास पानी में आप भिगो दीजिए सरसों के फूल को। उसी पानी में आपको गुड़हल के फूल की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ लीजिए, और उनको भी मसलना नहीं है, ना उनको कूटना पीटना है, उनको भी एज इट इज पानी में भिगो दीजिए। इसी पानी में आधा चम्मच धनिए के बीज को भिगो के रख दीजिए। तीनों चीजों को चम्मच से हल्के से मिक्स करके और ढक के ओवरनाइट आपको रख देना है। इसको रखने के बाद आपको अगले दिन सुबह आपको पीना है। लेकिन पीना कैसे, इसको आप जो है गैस पे बर्तन रखिए और इस पानी को उसमें डाल दीजिए, लेकिन इसको हल्का ही गर्म करना है। ऐसा नहीं करना कि आप इसको उबाल दें या बहुत तेज गर्म कर लें। जैसे गुनगुना पानी होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, बस। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, कि उबालना बिल्कुल नहीं है। उबालेंगे तो खासकर गुड़हल के फूल के जो कंटेंट है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो इसको उबालना बिल्कुल नहीं है, हल्का गर्म करना है। हल्का गर्म करने के बाद इसको छान लेना है। इसमें जो भी प्रयोग की गई सामग्री है उसको खाना बिल्कुल नहीं है। छानने के बाद उस सामग्री को फेंक देंगे, और जो पानी है उसको धीरे धीरे घूट घूट करके आपको पीना है। सुबह पीना है, खाली पेट पीना है, और इसके लगभग 40 मिनट तक बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या, जब आप इसको लेना शुरू करेंगे 2 से 3 दिन में आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एक आध दस्त एक दिन के लिए हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ही हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि स्टूल सॉफ्ट होगा। स्टूल में भी जो आपका म्यूकस जमा है आपके शरीर में वो बाहर निकलेगा, और अगर आपकी छाती में, आपके फेफड़ों में बलगम जमा है तो वो भी बाहर निकलने की प्रवृत्ति बनेगी। 3 से 4 दिन बाद आपको आलस कम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके शरीर में एक स्फूर्ति, एक ताजगी इन कंपाउंड की वजह से आएगी। 3 से 4 दिन बाद ही आपका थोड़ा सा जो यूरिन है उसका आउटपुट बढ़ेगा, और उसका रंग भी लगभग बढ़िया, एकदम जैसा यूरिन का कलर होता है, हेल्दी यूरिन का कलर है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यूरिन का आउटपुट बढ़ने से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ता है, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों पे ये फॉर्मूला काम करने वाला है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये नहीं लेना है। देखिए, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन रहता है, बहुत कम रहता है, वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि हल्का सा ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। एक्चुअली डाउन नहीं करता है, ये कूलनेस और कामनेस लेके आता है, यानी कि आपके जो दिमाग है उसको ठंडा रखता है। दिमाग और हार्ट के कोऑर्डिनेशन को ये बैलेंस करता है। तो 5-7 पॉइंट बीपी डाउन होने से लोगों में जो है वो शांति अच्छे से देखी जाती है। एलोपैथिक दवाइयां भी लगभग इसी सिद्धांत पे काम करती है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करने वाला है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देना है, और 12-13 साल से छोटे बच्चों को देने की इसकी जरूरत भी नहीं रहती है। बाकी बहुत सेफ है, इसके कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इस प्रयोग को करें तो आप इस प्रयोग को 7 दिन लगातार करें। 7 दिन लगातार करने के बाद 2 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर 7 दिन करें, फिर 2 दिन का गैप दें, फिर 7 दिन करें। इस तरीके से इस पूरे महीने में 3 से 4 बार आपको इस प्रयोग को करना है। आप चाहें तो इसको होली तक या होली के बाद भी 2-4 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ये 1 महीना ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस एक महीने के बाद आपको यानी कि होली के बाद सरसों के फूल मिलने भी मुश्किल हो जाएंगे। प्राकृतिक रूप से वो आपको इसी महीने में मिलते हैं। अच्छा, आप 2-3 रिस्ट्रिक्शन है जो आपको कोशिश करिए कि इस महीने में ना करें। एक तो रात के समय दही, छाछ, मट्ठा आपको बंद कर देना है। दूसरा, अगर आप चाय के 4 कप दिन में पीते हैं तो मैं आपको बोलूंगा इसको 75% तक रिड्यूस कर दीजिए। केवल 1 कप ही लीजिए और खाली पेट चाय कभी भी इस महीने में आपको नहीं पीनी है। मैं तो बोलूंगा कि बंद ही रखें इस महीने में तो ज्यादा बढ़िया, अगर आप रख सकते हैं तो। चीनी का प्रयोग कम से कम करें तो आप देखेंगे कि यह प्रयोग आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों, बसंत का महीना केवल एक महीना नहीं है, ये इसका नाम भी बसंत है और इसका रंग भी बसंती है। साथ में ये आपके शरीर को बुलाता है कि आइए अपने शरीर को स्वस्थ करिए। इस महीने में ये आलस में पड़ने का जो है महीना नहीं है, अच्छे से अपने शरीर को डिटॉक्स करिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस महीने में एक इंपॉर्टेंट ड्रिंक जो आप पी सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने वीडियो अंत तक यहां तक देखा है वो कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर लिखें कि आप लोग वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव और खास वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।